कैरियर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको रेनफोर्समेंट के बारे में पढ़ाएंगे। तो आइए हम समझते हैं कि रेनफोर्समेंट किसे कहते हैं। तो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना रेनफोर्समेंट कहलाता है। माने बच्चा को हम कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे और प्रेरित करने के बाद बच्चा उस कार्य को करने लगता है। तो ये सब पूरी प्रोसेस रेनफोर्समेंट कहलाती है। आइए हम इसको समझते हैं। देखो, रेनफोर्समेंट है, इसको हिंदी में पुनर्बलन बोलते हैं। और रेनफोर्समेंट के बारे में स्किनर ने बताया। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बताइए रेनफोर्समेंट की बात किसने की थी, तो स्किनर साहब ने। ठीक है। अब रेनफोर्समेंट को दो पार्टों में बांटा गया। पहला पार्ट है धनात्मक पुनर्बलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, और दूसरा भाग है इसका नकारात्मक पुनर्बलन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेगेटिव रेनफोर्समेंट। अब ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता क्या है? जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है वो सुखद और आनंददायी होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक टीचर ने क्लास में कहा कि बच्चों, तुम इस वर्क को पूरा कर लोगे तो आपको हम चॉकलेट देंगे। बच्चों ने उस कार्य को बड़े ध्यान से किया और करने के बाद सर ने उनको चॉकलेट दे दी। तो बच्चा उस कार्य को कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि उनको सुखद और आनंददायक प्राप्त हो रहा था, उनको आनंद आ रहा था। बच्चों को मैंने खुशी मिल रही थी कि हम इस कार्य को कर लेंगे तो सर मुझे चॉकलेट देंगे। ये पूरी प्रोसेस पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहलाती है। इसी प्रकार निगेटिव रेनफोर्समेंट को समझते हैं। निगेटिव रेनफोर्समेंट जो होता है उसमें कष्ट से बचाव वाला होता है। निगेटिव रेनफोर्समेंट कष्ट से बचाव वाला होता है। इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। सर ने कहा कि कल तुम बच्चों को टेबल सुनाना है। सर क्लास में गए और क्लास में जाने के बाद बच्चों से कहा कि आप लोगों को कल टेबल सुनाना है। यदि जिन बच्चों ने टेबल नहीं सुनाया उनको 4 डंडे लगाए जाएंगे। तो बच्चा घर पे गया और बड़े ध्यान से बच्चा टेबल को याद कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको डर लग रहा है यदि हमने टेबल नहीं सुनाया तो कल सर डंडे लगाएंगे। इसलिए बच्चा कष्ट से बचने के लिए टेबल को याद कर रहा है। और जब भी कष्ट से बचने के लिए कोई कार्य किया जाता है तो निगेटिव रेनफोर्समेंट कहलाता है। हमने आपको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट बताया, निगेटिव रेनफोर्समेंट बताया। अब हम आपको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के 2 पार्ट होते हैं उनके बारे में बताते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है यहां से एक क्वेश्चन। प्राथमिक धनात्मक पुनर्बलन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में प्राइमरी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। इसको द्वितीयक धनात्मक पुनर्बलन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेकेंडरी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। जो प्राइमरी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है इसके अंतर्गत आती है जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट, बिस्कुट। सर ने बोला कि हम आइसक्रीम देंगे आपको, आप इस कार्य को करो। बच्चे बड़े ध्यान से उस कार्य को करती हैं तो वो प्राइमरी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहलाता है। अब सेकेंडरी में क्या होता है? सर ने कहा कि हम आपको पुरस्कार देंगे और बच्चा बड़े ध्यान से उसको कार्य को कर रहा है तो पुरस्कार के लिए प्रेरित है ना, तो वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। तो आप याद कर लो, प्राइमरी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में खाने की वस्तुएं आती हैं जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट, बिस्किट। इनके लिए बच्चा कोई कार्य कर रहा है तो प्राइमरी रेनफोर्समेंट के अंतर्गत आएंगे। यदि प्रशंसा पाने के लिए या पुरस्कार के लिए या अंक के लिए कोई कार्य कर रहा है तो सेकेंडरी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के अंतर्गत आएंगे। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, बताइए आइसक्रीम किस रेनफोर्समेंट के अंतर्गत आती है? तो आइसक्रीम किस में? प्राइमरी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के अंतर्गत आती है। कभी कभी पूछा जाता है, बताइए एक टीचर एक बच्चे की प्रशंसा करता है तो ये प्रशंसा किस रेनफोर्समेंट के अंतर्गत आती है? तो सेकेंडरी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के अंतर्गत आती है।
आज मैंने आपको रेनफोर्समेंट के बारे में बताया। आप इसको अच्छे तरीके से एक बार पढ़ें। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू।